अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अलजाद आपकी खिदमत में। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बाकायदा तौर पे मीडिया पे पोर्ट्रेट किया गया, सोशल मीडिया कंटेंट के ज़रिए 121 न्यूज़ों के ज़रिए 27 चैनलों के ज़रिए कि जी नवाज शरीफ साहब सऊदीया, कतर, UAE और फिर चाइना का दौरा करेंगे और उस दौरे के ऊपर आके जब वो पाकिस्तान आएंगे तो मीनार पाकिस्तान में आके वो बहुत बड़े ऐलानात करेंगे। मैं आया तो डॉलर नीचे गया, मैं आया तो मईशत बेहतर हुई, मैं आऊँगा तो डेफिनेटली मैं फ़ंड लेके आऊँगा, मैं पैसा लेके आऊँगा, सरमाया लेके आऊँगा, पाकिस्तानी को खुशहाल से मज़ीद खुशहाली की तरफ लेके जाऊँगा। तो ये सारे दावे मेरा हाल है सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब जहाज़ में भी मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक अपना सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। उनकी एक जो बात है, क्योंकि उनका भी रब्ता बड़े घर से, और कहा जाता है कि वो बहुत सारे जो इस वक्त लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनके उस्ताद भी रह चुके हैं FC रावलपिंडी कॉलेज के अंदर, तो डेफिनेटली वो साथ होंगे। तो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि ना कतर, ना UAE, ना चाइना, उन्होंने कहा जी सिर्फ़ और सिर्फ ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएंगे, वहाँ तो कुछ दिन गुजारेंगे, गुजारने के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे। तो वो जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, वो जो एक बात की जा रही थी कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो लग पता जाएगा, वो हामिद मीर साहब ये कहते थे, तो मेरा लग पता गया है कि उनकी जो एक लेवल आया था उसी लेवल पर उन्हें ट्रीट किया गया है और किसी ने उनको घास नहीं डाला, किसी ने अपने मुल्क आने की इजाज़त नहीं दी और फिर वो सीधे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा पाकिस्तान आएंगे, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, अपना जो है वो मंशूर और जो उनके को मामलात हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ ताने तशने मरीम नवाज़ साहब भी देंगी, तो वो डेफिनेटली जो है उसके अपना मकसद पूरा करेंगे और अल्लाह से खैर सलाह। डेफिनेटली मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना है। और उधर रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट है, जजमेंट बिल चल रहा है, जिसके ऊपर ओपन समाअत हो रही है। आप जानते हैं ना कादी फाइज ईसा साहब और उनका जो हम हयाल ग्रुप है, वो ख्वाजा तारक रहीम साहब हों, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हों, अटारनी जनरल हों, आबद ज़ुबैरी हों, कोई भी समाअत के ऊपर आता है, कोई भी रोस्टम के ऊपर आता है, अपने दलाइल देता है, तो साथ इनको इंटरप्ट कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप हमारा आंसर ना दें, मुकला कहा जाता है आप हमारे पहले सवाल लिखें फिर उसके बाद जवाब दें। तो वो कहता है सर पहले हम किस तरह करें। तो इसी तरह ना जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल ग्रुप था, जिसमें जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, तो ये भी डेफिनेटली सवाल पे सवाल करे जा रहे थे। तो बाकायदा तौर के ऊपर आज चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब ने उनको रोक दिया कि जी आप इस पर बात नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ, तो मैंने तो सवाल करना, जब वकील को जवाब देगा तो उसका सवाल उन्होंने कहा जी नहीं आप नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है जैसे मैं आपके साथ वीलाग कर रहा हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, गलत तरीका है। ये 17 रुकनी जो बेंच है, 15 इसमें मौजूद हैं, डेफिनेटली 2 तो वैसे ही गैर हाज़िर हैं या उनकी असामी खाली है, तो ये कहीं बेंच ही ना टूट जाए। अगर ये बेंच टूट जाता है तो फिर फैसला कैसे होगा, और आज कहा जा रहा है फैसला हमने करके ही उठना है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा सवाल होगा। तो मैं इसके साथ आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करूँगा। उधर जी आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान नदी साहब के बेटों के साथ बातचीत का मामला है, तो जो इससे पहले थे हमायूं दिलावर साहब, उनकी अगर बात की कर ली जाए, जज बुलसलात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने बकाया तौर के ऊपर अटक जेल इंतजामिया को कहा कि जी आप इमरान अहमद खान साहब के बेटों से बातचीत करवाएं उनके वालिद साहब की, तो कोई नहीं माना गया। फिर बकाया तौर के ऊपर उन्होंने अडियाला जेल के जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा, तो अडियाला जेल के जेल सुप्रिटेंडेंट ने ऊपर से क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा सर जिनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला चल रहा होता है सर, उनका आप जानते हैं कि नहीं डिस्कस किया जा सकता, उनकी बात किसी से नहीं करवाई जा सकती। तो देख रहे हैं आप जज साहब को एक जेल सुप्रिटेंडेंट कह रहा है, जेल सुप्रिटेंडेंट को पता है मगर जज साहब को नहीं बात पता। तो ये भी एक खबर थी। उधर जी बल्ले का निशान जिधर होगा वो लोगों ने वोट तो बल्ले को देना है, चाहे बल्ला कच्चे के इलाके में हो, चाहे बल्ला फाटा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, बल्ले का निशान है। तो आप जानते हैं इस्तेहकाम पार्टी ने बाकायदा तौर के ऊपर दरख्वास्त दी हुई थी कि ये बल्ले का निशान हमें मिलना चाहिए, और डेफिनेटली जब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो वोट तोड़ना है। तो आज उसके फैसला था 10 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने करना था, फैसला महफूज कर लिया गया। तो डेफिनेटली फैसला जो महफूज किया गया वो आप भी उसके लमसम मामला जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो डेफिनेटली इसके मतलब भी आपको बताऊंगा जैसे कोई फैसला आएगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।